दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज है दिन सैटरडे का और आज डेट है 22 जुलाई 2023 और दोस्तों अभी टाइम हो रहा है 2:50 हो चुके हैं दिन के और मैं पहुंच गया हूँ दावड़ी वाले रास्ते पर हूँ, नाले वाले रास्ते पे और जा रहा हूँ घर। और दोस्तों लास्ट ड्रॉप हुआ था मेरा यहाँ पर मतलब आपका चाणक्यपुरी और चाणक्यपुरी से आ रहा हूँ खाली, क्योंकि टूवर्ड्स पालम वाला रास्ता पूरा का पूरा जाम पड़ा हुआ है। तो मैंने इस तरफ लिया तो इधर भी जाम बता रहा था, बट ये वाला थोड़ा सा स्मूथली था। तो आज जा रहा हूँ घर और घर जल्दी इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि दोस्तों एक्चुअली क्या है कि वाइफ की तबीयत थोड़ी ख़राब थी। तो कल फ्राइडे वाले दिन भी मैं निकला था काम पर जल्दी आ गया था, 11 बजे तक घर वापस आ गया था 10:30 तक। तो एकदम से वाइफ का फ़ोन आ गया था, तबीयत ख़राब सी हो गई थी, एकदम से फीवर चढ़ गया था। तो फिर मैं द्वारका तो आ ही रहा था सेक्टर 21, क्योंकि मेरे कल उन मैडम का फ़ोन आ गया था जिनको मैं नोएडा कभी कभी छोड़ता था फिल्म सिटी, तो उनको 10:40 का पिकअप बोल रखा था। तो वैसे ही एकदम घर से फ़ोन आ गया। तो फिर उन मैडम को मैंने किया मैंने कहा मैडम आप कैब बुक कर लो, ऐसी प्रॉब्लम हो गई है। तो इसलिए फिर उनको मना करके फिर मैं चला गया था घर। तो कल काम दोस्तों कोई खास नहीं किया था, 1000 रुपये तक का काम मैंने कर लिया था। निकला था कल सुबह 6:15 बजे निकल गया था घर से और 1000 रुपये तक का कर लिया था। और अगर नोएडा जाता तो 600 रुपये उनके मिलते, 1600-1700 मतलब कल का काम अगर मैं करता तो 2000 प्लस ही मेरा निकल के आता कल। बट वही है ना, जो चीज़ नहीं होती वो तो ऐसे भी कई बार वो हो जाता है। दोस्तों फर्स्ट प्रेफरेंस हमें अपनी फैमिली को देनी है। कमा इसीलिए रहे हैं क्योंकि फैमिली ठीक ठाक रहे। तो जब ज़रूरत पड़ती है तो फटाफट भागना पड़ता है। तो इसलिए वाइफ की तबीयत ठीक नहीं थी, मैं तुरंत वहाँ से पहुँचा घर, फिर फटाफट उनको दवाई दिलाने लेकर गया, दवाई दिलाई। फिर उसके बाद पूरे दिन, क्योंकि छोटा बच्चा अलग है, मेरी बेटी 6-7 महीने की है, तो वो ज़्यादा तंग करती है, तो उसको संभालने के लिए एक बंदा होना चाहिए घर में। तो इसलिए मेरे को आज जाना पड़ गया था घर। तो दोस्तों आज सैटरडे का दिन था। आज मैं मॉर्निंग में करीब निकला था, आपका 7:30 बजे तक निकल गया था और 7:30 निकल के पहली बुकिंग ली थी द्वारका सेक्टर 9 की। फिर उसके बाद मेरे पास आ गई थी सीधा सादरा सीलमपुर की गांधी मार्केट है जो गांधीनगर मार्केट, उसके जस्ट बैक साइड में सीलमपुर है। तो वहीं पे अंदर बुकिंग थी, मतलब ड्रॉप। तो मैंने कहा यार अब सैटरडे का दिन है, उस बुकिंग को वैसे लेने का मन नहीं था। सीलमपुर एरिया थोड़ा सा कंजेस्टेड रहता है और सुबह सुबह तो चलो सैटरडे का दिन था, गांधी मार्केट में क्या है कि गांधीनगर मार्केट में भीड़ नहीं थी बिल्कुल भी। तो आराम से मैंने करीब 50 मिनट में 30 किलोमीटर का डिस्टेंस तय कर लिया था और फटाफट मैंने उनको वहाँ ड्रॉप किया। और वहाँ ड्रॉप करते ही मेरे पास तुरंत बुकिंग आ गई थी विष्णु गार्डन की, खयाला की। तो खयाला आउटर रिंग रोड से लेकर आया था, 45 मिनट में उनको ड्रॉप किया। वहाँ से फिर मेरे पास आ गई थी करोल बाग मेट्रो स्टेशन की, तो करोल बाग मेट्रो स्टेशन ड्रॉप किया। फिर उसके बाद मेरे पास आके स्लैक सिटी वॉक से फिर मेरे पास ओला में आ गई थी साकेत से, तो चाणक्यपुरी। तो लास्ट ड्रॉप यहीं पे करके अब मैं जा रहा हूँ घर, क्योंकि अब घर में क्या है कि दिन तक तो वाइफ ने संभाल ली थी बेटी को, तो अब थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे ओला उबर के बारे में ही, और आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, थंबनेल से आपको पता लग गया होगा आज मैं किस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, देखिए जैसा कि आप जानते हो ओला उबर में ड्राइवर भाइयों को तो रेट कम मिल ही रहे हैं, जिसकी लड़ाई हम जारी रख रहे हैं, ठीक है। और कोशिश यही है कि कंपनियां सुधर जाए, नहीं सुधरेगी तो फिर ऐसे उस पर टाइम ला देंगे ये कि एक टाइम पे फिर हमें इनको बाइकआउट करना पड़ेगा। तो बाइकआउट करने का ये है कि देखिए जो अभी भी कुछ भाइयों ने कुछ व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आया था कि 21 तारीख को एयरपोर्ट साइड में कुछ टाइमिंग दिया था, बट उस पर्चे पे एक चीज़ की कमी थी। मैंने देखा उसमें उस पर्चे में सिर्फ ये लिखा है कि 21 तारीख को आपको 9 से इतने बजे तक एयरपोर्ट पे ट्रिप्स बंद रखनी है, ना ही स्पॉन्सर जो कर रहा है उसको, जो यूनियन है। देखिए कोई भी अगर किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज करता है तो उसका नीचे नाम दिया जाता है। अब कोई भी यूनियन वाला अगर स्ट्राइक के लिए आपको अप्रोच करेगा या कुछ भी करता है तो वो अपना बाकायदा नाम देता है। तो वो मेरे को थोड़ा सा लगा था कि ये चलने वाला नहीं है, क्योंकि एयरपोर्ट देखिए जो डिसाइड किया है बंदों ने कि हाँ एयरपोर्ट से, हाँ हालांकि मेन फ़र्क एयरपोर्ट से ही पड़ता है। वो लोग को अगर कुछ बताना हो कंपनी को तो उनको वहीं से, क्योंकि उनके मेन जो
राइडर्स हैं बढ़िया बढ़िया इंटरनेशनल राइडर, हर टाइप के राइडर जो होते हैं वो वहीं पे होता है। जब उनका फीडबैक नेगेटिव जाएगा तो ऑफिशियली कंपनी को ड्राइवर्स की सुननी पड़ती है। तो ये जो आए थे मतलब मैसेज व्हाट्सएप ग्रुप में, वो इतनी तारीख को करना है, इतनी तारीख को, बट इसमें नीचे किसी का नाम नहीं था कि कौन मतलब ऑर्गेनाइज कर रहा है इसे, कौन सा यूनियन कर रहा है। बट देखिए किसी भी चीज़ का अगर आप काम करते हैं तो उसको 10-15 दिन पहले पूरा का पूरा प्रॉपर एक तरीके से सर्कुलेट करना पड़ता है पूरे व्हाट्सएप ग्रुप पे, फेसबुक पे, हर चीज़ पे। जिस सोशल मीडिया से ड्राइवर भाई जुड़ा हुआ उस तक उसको मैसेज पहुंचना चाहिए कि हाँ भाई इस तारीख को ये होना है, तो वो सतर्क रहे और उस दिन गाड़ी नहीं चलाए। तो ऐसा कुछ राहत नहीं था इस मैसेज में, जिसकी वजह से क्या है कि ज़्यादा कोई फ़र्क मेरे ख्याल से किसी को पड़ा नहीं। बाकी ये है कि एयरपोर्ट देखिए मैं तो जाता ही नहीं हूँ, बहुत ही कम रेयर चांस होता है कहीं भी फंस गया बाहर की साइड से। स्पेशली एयरपोर्ट से मैं पिकअप नहीं लेता, क्योंकि एयरपोर्ट से ना ये पिकअप का कोई ढंग का अमाउंट मिलता है ना ड्रॉप करने का अमाउंट होता है, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ वहाँ से अवॉइड करने की। तो दोस्तों जैसे कि आप जानते थे कि ओला उबर में हमें रेट तो कम ही मिल ही रहे हैं, हम परेशान तो उस चीज़ से हैं बहुत, ठीक है। उबर हमेशा मतलब किस हिसाब से रेट बना रहे हैं ओला उबर कंपनियां वो नहीं पता चलता। बट अब एक और समस्या पैदा होने वाली है दिल्ली में खासकर। वो समस्या क्या है? ये समस्या हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पैदा कर रही है। और समस्या क्या है? दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने अभी जैसे कि आप जानते हो दिल्ली में तकरीबन ओवर स्पीड कैमरास लगे हुए हैं, ठीक है। बट इसमें भी कुछ लोकेशन ऐसी होती है जिसमें मतलब हमें तकरीबन 70% हमें पता रहता है ड्राइवरों को यहाँ कैमरा लगा है, तो वहाँ हम स्लो करके निकाल लेते हैं। अब दोस्तों लेटेस्ट क्या आ रहा है? लेटेस्ट यही आ रहा है कि हर फ्लाई ओवर पे, अगर आप रिंग रोड पे हो, कहीं भी हो, किसी भी फ्लाई ओवर के नीचे जा रहे हो या स्टार्टिंग से चढ़ाई कर रहे हो स्पीड में, जहाँ आपका स्पीड वाला वो दिखता है वहाँ पर अब लगने जा रहे हैं कैमरे। और मैंने ये काफ़ी जगह देख लिए हैं। तो इससे अब आप सोच रहे होंगे इससे हमें क्या मतलब? भाई हमें मतलब इसीलिए कि हमारी कमाई पे सीधा अटैक होने वाला है, क्योंकि हमें तकरीबन 70% तो पता है कहाँ का कैमरे। अब हर जगह अगर कैमरे लग जाएंगे हमारी स्पीड धीमी हो जाएगी, ठीक है। उससे हमारा 1-2 घंटे का वो टाइम का वो होगा नुकसान। 1-2 राइड जो हम एक्स्ट्रा कर सकते हैं वो नहीं कर सकते। ऊपर से जिस भाई को नहीं पता होगा यहाँ पे स्पीड लिमिट का कैमरा लगा हुआ है, ठीक है, वो जंप करेगा, उसका तुरंत फोटो खींचेगी, 2000 का चालान अपलोड हो जाएगा। तो इसमें 2000 का उस दिन का नुकसान हो गया। और उस दिन आपने कमाया कितना होगा? मुश्किल से 1500 रुपये कमाए होंगे काट पीट के, ठीक है। तो ये है कि अब ये जो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस है ये पूरा प्लान कर चुकी है। आप रेड लाइट जंप करोगे, हर रेड लाइट पे कैमरे लग रहे हैं। हर मतलब जो आपका फ्लाईओवर्स हैं, जहां आप चढ़ते वक्त हो, उतरते वक्त हो, अगर आप जा रहे हो तो आप देखना जरूर, राइट हैंड पे येलो कलर के वो लगा दिए खंबे से, और वो स्पीड लिमिट के कैमरे आपके लगने वाले हैं। और आने वाले टाइम में इससे ड्राइवर भाइयों को बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। दोस्तों नुकसान इसी चीज़ का है कि कमाई पे वैसे पहले ही इन दोनों कंपनियों ने मतलब अटैक कर रखा है, ऊपर से फिर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस भी अब ड्राइवर भाइयों के पीछे पड़ गई है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो दोस्तों आपको अच्छी लगी होगी। और आज का मैं काम आपको बता देता हूँ। आज का मेरा काम कोई खास नहीं हुआ, पर फिर भी जितना हुआ है यहाँ पर दिखा देता हूँ। 1124 रुपये का मेरा ऊबर का काम है और 198 रुपीज़ का मेरा ओला का काम है। तो टोटल आप समझ लीजिए 1300 रुपये का काम है। 1320 रुपये का, 1320 रुपये में जो मेरी CNG डलवाई थी 332 रुपये की डलवाई थी सुबह, और उससे पहले की 200 रुपये की पड़ी थी मेरी। तो टोटल 520 रुपये की समझो माइनस कर लो, और 1320 का काम हुआ है, तो बचे 800 रुपये। तो 800 रुपये में आज का खर्चा मैं नहीं निकाल रहा दोस्तों, क्योंकि मैं आधा दिन काम करके जा रहा हूँ। तो पूरे दिन करता तो मैं 300 रुपये निकालता, वैसे भी काम नहीं है, इसमें से और निकाल लूँगा तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो 800 रुपये की आज की इनकम है। 800 रुपये में किसी को कुछ नहीं देना, ना ही किस्त देनी, ना कुछ देना। तो दोस्तों इस वीडियो को कर लेता हूँ यहीं पे एंड, और आपसे मुलाकात करते हैं नेक्स्ट ट्रेनिंग पे।
और अगर आपके कुछ भी कमेंट्स है ओला उबर से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, या फिर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए। व्हाट्सएप ग्रुप में काफ़ी भाई ज्वाइन हो रखे हैं, जो भी आपके सवाल हैं, क्वेश्चन है, आप वहाँ भी पता कर सकते हैं। और आप लोगों से सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों, फालतू की पोस्ट मत कीजिए, फालतू की वीडियोस मत डालिए। सिर्फ ओला उबर से रिलेटेड अगर आपको बात करनी है, मैं अब देख रहा हूँ मेरे ग्रुप में काफ़ी ऐसे भाई जुड़ चुके हैं जो सिर्फ गाड़ियों की सेल परचेस कर रहे हैं, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए मेरा ग्रुप नहीं है दोस्तों। अगर मैं ऐसे देख रहा हूँ तो मैं उनको रिमूव कर दूंगा, ठीक है। फालतू नहीं, सिर्फ देखिए कभी कभार चलो एक आध किसी की आ जाए, आप इसके लिए एक अलग ग्रुप अपना बना लीजिए जहाँ पर आपको सेल परचेस गाड़ियाँ करनी है, ठीक है। मेरे उसमें सिर्फ ओला उबर से रिलेटेड बात करनी हो जिन भाइयों को, वही रहे। अदरवाइज आप लेफ्ट हो सकते हैं, वरना मैं आपको लेफ्ट कर दूंगा, क्योंकि इसे फालतू की एक तो पोस्टें डालते हैं बंदे, उल्टी पुल्टी डालते हैं, कहीं की वो डाल देते हैं। तो वो चीज़ मतलब ग्रुप में तो क्या है कि सभी भाइयों के फ़ोन की मेमोरीज थोड़ी सी भरती है, ठीक है। डाउनलोड ऑटोमेटिकली सबके व्हाट्सएप में हो जाता है, गैलरी में पहुंच जाता है, जिसकी वजह से क्या है क्या नहीं है हमें थोड़ी ना पता है। तो दोस्तों इस चीज़ का ध्यान रखिए, और चलिए मुलाकात करते हैं नेक्स्ट डे। तब तक के लिए बाय बाय।